हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम बात करने वाले हैं ईरान में हो रहे प्रोटेस्ट की। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा और ये जो है रिसेंटली जो भी चीज़ें हो रही हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो बेसिकली रिसेंट अभी न्यूज़ में आ रहा है कि ईरान में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यहाँ पर 36 लोगों की जो है वो डेथ भी हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट जो है वो इस कंट्री में हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। बेसिकली अभी जैसा कि आपको स्क्रीन पर इमेजेस दिख रही हैं, तो यहाँ पर ये सब जो प्रोटेस्ट हैं उसके कारण ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ये वाइड स्केल के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इससे ये भी हो सकता है रिसेंटली कि अभी जो हमारी रिसेंट गवर्नमेंट ईरान में काम कर रही है वो यहाँ पर उसका तख्ता पलट भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ईरान में जो प्रोटेस्ट है ये स्टार्ट कैसे हुए, ये यहाँ पर महसा अमीनी की डेथ के बाद से स्टार्ट हो गए। ये महसा अमीनी कौन है? तो ये बेसिकली एक 22 साल की लड़की थी। तो ये यहाँ पर ईरान में देखिए क्या होता है कि मॉरल पुलिसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा चलती है। यानी मॉरल पुलिसिंग इन्होंने ऐसी एक पुलिस बना रखी है जिसमें अगर कोई महिला यानी कि अगर वो प्रॉपरली हिजाब नहीं पहन रही है तो उसे जो है वो अरेस्ट करके ले जाया जाता है। तो वैसे ही ये जो महासा अमीनी थी, इन्होंने यहाँ पर जो है वो हिजाब पहना हुआ था बट इन्होंने प्रॉपरली अपने हेड को कवर नहीं किया था, इसलिए इन्हें ले जाया गया मॉरल पुलिसिंग के द्वारा। और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि इनकी कुछ समय के बाद में डेथ हो जाती है और बताया जाता है कि जब मॉरल पुलिसिंग जो है वो इनसे सवाल जवाब कर रही थी तो उस टाइम पर ये जो है इनकी जो है वो हार्ट अटैक आने की वजह से डेथ हो गई। तो ये यहाँ पर चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। बट बाद में पता चलता है कि इनको जो है वो पोस्टमार्टम में इनको हेड इंजरी हुई थी, बाकी इनके पैर में भी जो है वो चोट लगी थी। तो ये सारी चीज़ें बाद में रिवील होती हैं इसके बाद से। तो ये सब चीज़ें निकल के आती हैं जिसकी वजह से बहुत वाइड स्केल पर जो है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सी ऐसी इमेजेस हमें रिसेंटली देखने को मिल रही हैं जिनमें महिलाएँ जो है वो अपने बाल जिन्होंने खुद काट लिए और बिना हिजाब के जो है वो सामने सड़कों पर निकल के आई। देखिए ईरान में ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि एक ड्रेस कोड होता है, हर एक चीज़ के लिए ड्रेस कोड है। इनकी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में भी एक ड्रेस कोड जो है वो रहता है जिसको बहुत अच्छे से लोग फॉलो करते हैं। पर यहाँ पर जो एक बहुत ही अनयूजुअल चीज़ देखने को मिलती है कि ये ड्रेस कोड महिलाओं के लिए सड़कों पर भी है। यानी अगर आप नॉर्मली घूमने जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो उस केस में भी आपके लिए एक स्पेशल ड्रेस कोड है और आपको उसी में जो है वो बाहर जाना है। और ये ड्रेस कोड यहीं तक कन्फाइंड नहीं रहता है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर वर्ल्ड लीडर्स भी जाते हैं और उनमें अगर महिलाएं जाती हैं तो उनके लिए भी स्पेशल ड्रेस कोड बताया जाता है और उन्हें उसी में ही उसी तरह से खुद को कवर करके जाना होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर निकल के आ रही हैं। और अभी आपको पता है कि जैसे इंटरनेट की वजह से यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैल रही है और मतलब ईरान की जनता को ये चीज़ समझ में आ रही है कि बाहरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा कि हमारी कंट्री में हो रहा है। तो उस वजह से यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड स्केल पर प्रोटेस्ट उसके बाद से स्टार्ट हो गए। और इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रुएलिटी से जो है वो इसका रिस्पॉन्स दिखाया है। यानी उन्होंने यहाँ पर शूट करने का ऑर्डर दे दिया है अपनी आर्मी को कि प्रोटेस्टर्स को मार दो। मतलब ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से सरकार के खिलाफ जो है और भी ज़्यादा वाइड स्केल पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इन्होंने इंटरनेट कट डाउन जैसी सिचुएशन भी अब यहाँ पर लगा दी है। ठीक है, और तो और यहाँ के जो फुटबॉल प्लेयर जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, अली कामिरी, इन्होंने भी यहाँ पर बताया है कि आर्मी को ये बात बोली है कि आप जो है वो गवर्नमेंट का यहाँ पर साथ मत दो। जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनको भी यहाँ पर अरेस्ट करने की बातें जो है वो निकल के आई। तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है क्योंकि अगर हम देखते हैं कि इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तो इंडिया के लिए हम सिंपल एक चीज़ समझ सकते हैं कि अभी अगर यहाँ पर जो है वो तख्ता पलट होता है और कोई ऐसी सरकार आती है जो कि प्रो इज़राइल
या फिर यूएसए होगी तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रीसेंट गवर्नमेंट अभी जो है वो प्रो रशिया आपको ज़्यादा देखने को मिलती है और चाइना और रशिया के साथ में इनके ज़्यादा अच्छे संबंध देखने को मिलते हैं। दुनिया भर के इनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। जनता इससे भी बहुत ज़्यादा देखिए परेशान है, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है देश में और देश काफ़ी ज़्यादा साल जो है वो पीछे जा रहा है। तो यहाँ पर जो है वो ये सब चीज़ें सिर्फ मतलब एक ही चीज़ नहीं है, ये सिर्फ महिलाओं के हक की ही बात नहीं, उनके बेसिक राइट्स की ही बात नहीं है, लेकिन जनता जो है वो काफ़ी समय से इनसे परेशान भी है। तो अगर एक ऐसी सरकार यहाँ पर आती है जो कि न्यूक्लियर वेपन बनाने की ज़िद को छोड़ देती है और ऐसा काम करना शुरू कर देती है जो कि यूएसए और जिसके इजराइल के साथ में अगर अच्छे रिलेशन होंगे, तो ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इंडिया फिर जो है वो ईरान से ऑयल परचेज करेगा और इससे ईरान की इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा और इंडिया को भी यहाँ पर जो है वो फ़ायदा रहने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, तो इसके बारे में आपको जो है वो मेंस में डायरेक्ट सवाल बन सकता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर जानने को मिली। इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इन केस कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके या लाइक करके अपना फीडबैक दे सकते हैं मुझे, और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें।